नो वॉशरूम्स, नो वाटर, ज़्यादातर वॉशरूम्स बंद हैं, भीड़ लगी हुई है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में जो मैंने दिल्ली एनसीआर के वॉशरूम्स के लिए की। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम है मेरी आज की नई सीरीज। मैं हूँ वसीमा खान ऑफिशियल। दिल्ली एनसीआर के पिंक टॉयलेट को हम कवर करने जा रहे हैं। पिंक टॉयलेट वो टॉयलेट्स है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटीज लेडीज के लिए स्पेशली एक तोहफे की तरह से लाई गई थी। और इसमें मैं अभी जो देखना चाह रही हूँ, क्योंकि आफ्टर कवरिंग फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी, मैंने सबसे ज्यादा जो मुझे कमी महसूस हुई है वो मुझे कमी महसूस हुई है प्रॉपर और अच्छे साफ सुथरे वॉशरूम्स की। बट मुझे बहुत बहुत हार्डली, मैं कह सकती हूँ कि हम सब लेडीज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जेंट्स को तो वॉशरूम मिल जाते हैं बट लेडीज के लिए बहुत प्रॉब्लमाटिक चीज हो जाती है। अब यहाँ पर मैं इस वक्त एक दिल्ली एनसीआर के पिंक टॉयलेट, जो स्कीम के अनुसार एक टॉयलेट है, मैं उसके पास खड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ की अब अंदर आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। काफी सारे रिव्यूज और काफी सारी इंफॉर्मेशन और न्यूज वगैरह के देखते हुए मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप पीछे भी देखेंगे, मैं कुछ क्लिप्स आपको लगा रही हूँ जहाँ पे आप देखेंगे कि पिंक टॉयलेट ज्यादातर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, सब पर ताले पड़े हुए हैं, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर सुलभ शौचालय उसकी जगह जरूर है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पानी नहीं है। ये बेसिक फैसिलिटीज होती हैं हमारे एक इंसान की बेसिक फैसिलिटीज होती हैं। क्या हम इंडियंस मतलब हाइजीन को लेके बिल्कुल लापरवाह हैं, या हमें साफ टॉयलेट पसंद नहीं है? क्या है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इट इज अ मैटर ऑफ हाइजीन ऑफ आवर हेल्थ और स्पेशली फॉर लेडीज, क्योंकि पिंक टॉयलेट रेवोल्यूशन जो आया था वो लेडीज की सेफ्टी के मद्देनजर और उनकी हेल्थ इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए आया था। तो बहरहाल आइए इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मुझे देखने को मिलती हैं, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। जैसे ही हम अंदर आते हैं, एंटर होते हैं, तो आप देखेंगे सारी चीजें, सारी जो इनका वो टाइल्स वगैरह भी हैं, सब कुछ पिंक कलर में है, जो कि वुमेन्स को रिप्रेजेंट करके बनाया गया है। ये देखेंगे पिंक टाइल्स हैं। और यहाँ पे स्पेशली ये देखना हैंडीकैप्स के लिए भी ये वॉशरूम है। यहाँ पे एक वेटिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें बहुत सारी जो मदर्स होती हैं, अगर अपने बेबी को फीड कराना चाहती हैं तो वो यहाँ पर रेस्ट भी कर सकती हैं, उनको फीड भी करा सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गार्ड रूम भी दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए फीडबैक मशीन भी साफ साफ लगी हुई है कि इज दिस टॉयलेट क्लीन, क्या ये शौचालय स्वच्छ है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रेटिंग भी दे सकते हैं। फिलहाल अगर मैं एंटर हुई हूँ और नीचे फ्लोर में दिखाती हूँ, फ्लोर मुझे ठीक है साफ लग रहा है। जो अभी अभी हुआ हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए इस तरह से स्टैंड भी लगाया हुआ है, इस तरह से है। वेंडिंग मशीन के लिए यहाँ पर 5 रुपए डाले जाते हैं। 5 रुपए के साथ आपको एक नैपकिन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। इमरजेंसी के वक्त आप कोई भी लेडीज यहाँ से ले सकती है। यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा हैंड वॉश का एरिया है। यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह के वॉश बेसन लगे हैं, तो आप इनकी क्लीनलीनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर वगैरह लगा हुआ है। आई डोंट नो, आई थिंक सोप इन्होंने फिलहाल इस तरह से रखा हुआ है। और ये है ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है। और ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ से वो इस तरह से निकल के इस तरह से 5 रुपए डालिएगा और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये ओवरऑल ये एक पिंक टॉयलेट है जो मैं देख रही हूँ, ओपन है, सबसे बड़ी बात है। ऊपर पंखा चल रहा है और सफाई ओके है। ये मुझे पहला पिंक टॉयलेट मिला है। यहाँ पे मैं 4 देख कर आई हूँ, जो कि 4 नहीं खुले थे, ये पहला है। और यहाँ पर एक केयर टेकर भी है जो यहाँ पर जो रख रखाव करती है। फिलहाल वो कैमरे पे नहीं आना चाहती है, बट स्टिल उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मैंने ये कवर किया। बाथरूम नहाने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है और वॉशरूम की क्लीनलीनेस का आप देख सकते हैं। टॉयलेट कुछ इस तरह से इंडियन टॉयलेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। पब्लिक टॉयलेट के हिसाब से देखा जाए तो हाँ काफ़ी क्लीन है। और यहाँ पे देखिए ये रहा, ये है और बाल्टी भी है, मग्गा भी है। और यहाँ पे ओके इलेक्ट्रिक बर्नर डिस्पोजल मशीन है। पैड्स को, गंदे पैड्स को यहाँ पर डिस्पोज भी कर सकते हैं। इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ है। इस तरह का ये फ्लोर है और ये मॉप है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, इस तरह का है। करेंटली 10 ऑपरेशनल पिंक टॉयलेट दिल्ली में हैं इस वक्त, जो कि प्लान इंडिया के हिसाब से फिक्स किए गए हैं। शाहपुर जेट में है, आरके पुरम है, औरबिंदो मार्केट है, पीवीआर विकासपुरी, महाराजा अग्रसेन, आजाद मार्केट, नेहरू हिल, मीर दर्द, एलएनजेपी हॉस्पिटल और हनुमान मंदिर। कोई पैड वगैरह यूज करना है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा।
जहाँ पे मैंने अभी आपको एक पिंक टॉयलेट का एक वो दिखाया था, यहीं पे बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही एक और है वॉशरूम, और यहाँ पे भी फैसिलिटीज देखते हैं कि किस तरह की है। इस तरह से एंटर होते हैं तो आप देखेंगे पिंक शटर, वो ही पिंक सारा इंटीरियर बना हुआ है। ये यहाँ पे एक वेटिंग रूम है फिलहाल, मतलब यहाँ पे गार्ड रूम बना हुआ है। आप अभी इनसे यहाँ पे पूछा, क्योंकि ये लोग वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, तो इन्होंने बताया कि ये लोग ठेकेदारी पे यहाँ पर जॉब पर रहती हैं और डेली यहाँ के वॉशरूम की चेकिंग होती है। फिलहाल यहाँ पे तो मैंने देख लिया कि यहाँ पर है नोएडा साइड में, यहाँ पर तो मुझे दिख रहे हैं 2 पिंक टॉयलेट ऐसे दिखे हैं जो वर्किंग कंडीशन में मुझे दिखे हैं। इस वाले की हाइजीन थोड़ी कम मुझे दिखी है एज कम्पेयर टू पहले वाले से। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है, और इसकी पूरी देख रेख की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। ओके, तो इसको मतलब कोई बीच में आता है, अफसर वगैरह आते हैं चेक करने के लिए? कितने टाइम में आते हैं? मतलब डेली बेसिस पे आते हैं? डेली चेकिंग होती है, यानी कि आप, हाँ ओके, तो चेकिंग होती है। ओके, अब गवर्नमेंट की तरफ से आपको जॉब पे रखा गया है, ठेकेदारी से आप रखे जाते हैं। 2025 में ये तोहफा वुमेन्स डे पर वुमेन्स के लिए लाया गया था कि बजट में ये अनाउंस किया गया था कि काफ़ी सारे वुमेन्स के लिए वॉशरूम्स होने चाहिए। वर्किंग वुमेन्स हैं जो सुबह से शाम तक जॉब करती हैं और स्पेशली खासतौर मार्केट एरिया में बैठती हैं या कहीं भी बैठती हैं, इवन आप सफ़र भी कर रहे हैं उस दौरान बहुत ज़रूरत पड़ती है इन सब फैसिलिटीज़ के लिए। थोड़े बहुत मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप कितना सहमत करते हैं कि क्या ये फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल हैं हमारे दिल्ली एनसीआर में, या इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए? और मुझे बताइएगा भी कि यहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर कैसा रहता है। मैं जहाँ पर अब तक गई हूँ, इन लोगों ने तो ये बोला ये लोग कोई चार्जेस नहीं लेते, सिवाय वहाँ के अगर फैसिलिटीज आप कोई लेते हैं, डाइपर या पैड्स वगैरह आप लेते हैं, तो उसका चार्ज आप हाथों हाथ करेंगे और आपको वो मिल जाएगा। एक फीडिंग रूम है, तो यहाँ पर वो खुला हुआ है या ओपन है? अच्छा, और यहाँ पे इसी तरह से ये वेंडिंग मशीन आपको लग जाएगी। यहाँ पे वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है, ये इनका खेल, ये आपका वॉशिंग एरिया है, हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चेंजिंग रूम टाइप बना हुआ है, और ये वॉशरूम मतलब नहाने के लिए है। मदर्स भी आती हैं जो अपने बेबीज़ को, छोटे छोटे बेबीज़ को लेके आती हैं, रेस्ट करने भी आती हैं, तो यहाँ पर जानते हैं नाम से। मैं अब आ गई हूँ एक और पिंक टॉयलेट में। मैंने आपको पहले जो दिखाए हैं उनकी कंडीशन मैंने आपको दिखा दी थी। यहाँ पर टॉयलेट जो यूज़ हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं, तो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं काफ़ी सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं जो कि अपना रेस्ट की तरह से बैठती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी मदर्स भी आती हैं, मदर्स भी आती हैं जो रेस्ट करने के लिए भी आते हैं। रेस्ट करते हैं। शालू जी ने बताया कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया, हर जगह वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अकॉर्डिंगली आपके यूज़ के हिसाब से आप यहाँ पे 5 रुपये के आसपास शायद देते हैं, और आपको यहाँ पे आप अपना मतलब ये सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो लोग हैं उनको ये सुविधा कैसी लग रही है। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अभी हाँ जी मैम, आप हाँ जी, लेडीज़ भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हमारी जैसी सिस्टर भी आती हैं, आराम भी करते हैं, लंच भी करते हैं, तो सारी सुविधाएं यहाँ पे। ये फ्री सुविधा है लेडीज़। हाँ जी हाँ जी, 5 रुपये चार्ज है उसका, पेड्स का, सैनिटरी पैड का, और बाकी फ्री सुविधा है लेडीज़ के लिए। हाँ जी, डायपर चेंज करने के लिए भी बच्चे लेडीज़ आती हैं। नहीं, डायपर तो नहीं। से अगर कभी मौसम भी खराब हो जाए तो भी आप बीच में आकर अंदर बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जो पिंक टॉयलेट है ये सिर्फ वॉशरूम की तरह ही नहीं बल्कि रेस्ट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है ये जगह। देखेंगे इस तरह से नोटिस बोर्ड पे आप देखेंगे इस तरह से पूरा इनका टाइम टेबल भी बना हुआ है। ये ब्रेस्ट फीडिंग की फैसिलिटीज़ है, ये आपको दिखाया हुआ है इस तरह से। ये पूरा मतलब बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन की हुई है इन्फॉर्मेशन। साथ में मुझे इन्होंने, दीदी ने बताया, दीदी आपका नाम क्या था? शालू दीदी ने बताया कि यहाँ पे साथ में सरकार ने सिलाई की सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है। 200 रुपये की फीस में यहाँ पर जो अगर कुछ जैसे कह सकते हैं ना कोई स्किल सीखना चाहिए, यानी कि सिलाई का स्किल सीखना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। आंटी भी हैं, ये यहाँ पर अभी इस वक्त रेस्ट कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रेस्ट रूम भी बनाया हुआ है, तो ये आंटी हैं। तो आंटी आप क्या कहना चाहेंगी? आंटी यहाँ कैसी व्यवस्था है? अरे बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहीं आसपास में जॉब करती हैं? शॉपिंग करना है। शॉपिंग करने आई है, तो शॉपिंग के साथ साथ अगर वॉशरूम की जरूरत हो तो पिंक टॉयलेट में आया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, साफ सुथरा है, तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है जो हमें मिला है। तो थैंक यू।
दीदी आप मुझे बताइए यहाँ पे कितनी फीस है? मैम यहाँ पे 200 फीस है। कितने कितने लोग आते हैं सीखने के लिए? कम से कम आ जाते होंगे 40-50। 40-50 लोग रोजाना आते हैं। और क्या टाइमिंग रहती है? टाइमिंग उनकी वही है 10 से 5:30। 10 से 5:30 सीखती हैं। और वो कौन लोग होते हैं जो सीखने आते हैं? बच्चियां होती हैं या ये जो भीख मांग रहे होते हैं ये लोग होते हैं? लेडीज भी होती हैं, हमारे जैसे उम्र की सिस्टर भी होती हैं, मतलब सभी एज के होते हैं। मतलब कितनी फीस बताई? 200 रुपये। 200 रुपये फीस में आपको सिलाई सिखाई जा रही है। तो सिलाई की मशीनें वगैरह भी रखी हुई हैं। तो वो रूम हम देख सकते हैं क्या? अच्छा लॉक है। यहाँ पे एक मैम अवेलेबल है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम यहाँ पर ये पिंक टॉयलेट में हैं, इस वक्त हम लाजपत नगर वाले पिंक टॉयलेट को वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने वक्त से आपने इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया है? 1 मंथ। आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे क्लीनिंग है बहुत अच्छी है और ट्रीटमेंट स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा है। आप रिकमेंड करती हैं? यहाँ पे टाइमिंग्स क्या रहते हैं वैसे? मतलब जैसे आप यहीं आसपास जॉब करती हैं, क्या टाइमिंग रहती है? अच्छा आप लोग शाम के मतलब सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक। कहीं पर 8 बजे से है, यहाँ पर 7 बजे से है। अच्छा मार्केट बंद होता है तो ये भी बंद हो जाता है फिर साथ में। हाँ 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 चलिए ठीक है, थैंक यू। इस वक्त इतनी बारिश हो रही है तो लोग रेस्ट के लिए अपना मतलब शेड लेने के लिए भी आ जाते हैं। पहली बार देखा कि यहाँ पे लाजपत नगर के पिंक टॉयलेट के अंदर एक रूम के अंदर सिलाई की स्किल भी सिखाई जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़। अच्छा लगता है ये जान के कि शायद ये पहला पिंक टॉयलेट है जहाँ पे मुझे ये जानने का मौका मिला है कि यहाँ पर सुविधाएं तो हैं, जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके साथ साथ ये जो स्किल सिखाने का ये जो अवसर दिया गया है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी कभी किसी रोज़ मैं यहाँ पर आऊँ और मैं दिखा पाऊँ तो मैं ज़रूर वो क्लिप शेयर करूँगी जिस रूम में सिलाई की मशीनें रखी हुई हैं और यहाँ पे लेडीज़ या लड़कियाँ आती हैं और ये स्किल सीख रही हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब जान के कि देखिए हमारी गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत सारे लूप होल्स की वजह से काफ़ी सारी ये फंक्शनैलिटी बहुत स्लो हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है, जिसका सीधा असर हमारी कम्युनिटी पे पड़ता है, आम इंसान पर पड़ता है। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है मेरी आज की वीडियो। आई होप आप पर जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर भी सिर्फ फैसिलिटीज और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, क्योंकि 100 Days Towards My Dream सीरीज कंटिन्यूड है।